ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने महाभारत के पौलम पर्व के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि किस प्रकार भृगु ऋषि की पत्नी पौलम के गर्भ से जो है वो च्यवन ऋषि का जन्म होता है। इस अंक में हम लोग पौलम पर्व का ही शेष भाग का अध्ययन जारी रखेंगे। यह जो है शेष भाग जो है 8वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक इसका वर्णन है। हम लोगों ने पूर्व अंक में च्यवन ऋषि के जन्म की कथा सुनी थी। इसमें जो है उग्रश्रवा जी बताते हैं कि भृगुपुत्र च्यवन जो है उनकी शादी जो है वो विवाह सुकन्या से हुआ था और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था। उनका नाम प्रमति था। प्रमति जो है वो भी बहुत तपस्वी थे, महात्मा थे। और प्रमति ने धृताची नाम के अप्सरा से विवाह किया था और उनके पुत्र का नाम रुरु था। और इस रुरु ने जो है वो प्रमद्वारा के से विवाह किया था और उनसे उनके गर्भ से सुनक उत्पन्न हुए थे। तो उग्रश्रवा जी बताते हैं सौनक जी को कि उसी सुनक जी के आप पुत्र हैं। इसीलिए वो बताते हैं कि आपको सौनक कहा जाता है। इसके पश्चात फिर उग्रश्रवा जी बताते हैं कि एक बार की बात है कि एक स्थूल केश नाम के एक सन्यासी रहते थे, जो विद्या से संपन्न महर्षि थे। और उसी समय गंधर्वराज विश्वावसु थे। उन्होंने जो है वो मेनका नाम के अप्सरा के गर्भ से एक संतान को उत्पन्न किया था। परंतु मेनका ने जो है वो उस संतान को जो है वो स्थूल केश जो मुनि थे, तपस्वी थे, उनके आश्रम के पास वो उस कन्या को जो है, जो कन्या हुई थी, उसको उस आश्रम के पास वो मेनका छोड़ करके चली गई थी। और वो स्थूल केश ने उस बच्ची को अपने आश्रम में रख करके उसका लालन पालन किया था। युवा होने पर वो एक सुंदर महिला के रूप में विकसित होती है और स्थूल केश जो है महर्षि उस कन्या का नाम रखते हैं प्रमद्वारा। तो एक दिन की बात है कि जो हम लोगों ने रुरु के बारे में अध्ययन किया, तो रुरु जो है वो स्थूल केश के आश्रम के पास से गुजर रहे थे और उन्होंने जो है वो प्रमद्वारा को देखा। और रुरु जो है उस सुंदरी महिला प्रमद्वारा पर वो देख करके काम पीड़ित हो जाते हैं और उसके पश्चात विवाह का प्रस्ताव देते हैं। तब जो है
उस कन्या जो है ब्रह्मद्वारा को उसके पिता जो है वो रुरु से विवाह का निश्चय करते हैं और विवाह की तिथि जो है वो निर्धारित की जाती है। परंतु इसके पश्चात जो है एक दुर्घटना हो जाती है कि किसी वन में जो है वो ब्रह्मद्वारा जो है वो भ्रमण कर रही थी। उस समय उसके द्वारा एक सर्प के शरीर पर पैर रख दिया जाता है, जिसके कारण वो सर्प उसको काट लेता है और उसके काटने के पश्चात वो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर जाती है। इसके कारण जो है सभी जितने ऋषि मुनि महर्षि सब थे, सब वो विलाप करते हैं और रुरु जिसका उसके साथ विवाह निश्चित हुआ था वो भी काफ़ी दुखी होते हैं और विलाप करते हैं। और फिर वो विलाप करके वो कहते हैं कि यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों को भली भांति आराधना की हो तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जो है वो जीवित हो जाए। फिर वो कहते हैं यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन किया हो तो मेरी यह प्रिया ब्रह्मद्वारा अभी जी उठे। इस तरह का वो करके विलाप करते रहते हैं। तभी जो है वो एक देवदूत जो है उनके सामने, रुरु के सामने उपस्थित होता है। वो कहता है कि यह जो कन्या है वो गंधर्व और अप्सरा की पुत्री है और इसका जीवन जितना तक का निर्धारित था वो समय पूर्ण हो गया है, इसलिए इसके मृत्यु पर विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो है रुरु जो है वो काफ़ी दुखी है और तब उनको दुखी देख करके वो देवदूत जो है रुरु को एक सलाह देता है। वो कहते हैं कि अगर तुम उस कन्या को अपनी आयु का आधा आयु दे दो तो वो कन्या जो है वो जीवित हो सकती है। इस पर रुरु बहुत प्रसन्न होते हैं और वो घोषणा करते हैं कि मेरी आधी आयु जो है वो इस ब्रह्मद्वारा को मिल जाए और वो जीवित हो जाए। तो इस प्रकार का फिर वो प्रस्ताव लेकर के जो है वो गंधर्वराज विश्ववसु जो ब्रह्मद्वारा के पिता थे और देवदूत दोनों जो है वो धर्मराज के पास जाते हैं और उस धर्मराज से अनुरोध करते हैं कि ये रुरु जो है अपनी आधी आयु जो है ब्रह्मद्वारा को देना चाहता है, इसलिए इसको जीवित करने की कृपा की जा सकती है। धर्मराज जो है वो उन लोगों के अनुरोध को स्वीकार करते हैं और उनके स्वीकार करते ही वो ब्रह्मद्वारा जो है वो जीवित हो उठती है। तब जो है वो रुरु का विवाह जो है ब्रह्मद्वारा के साथ कर दिया जाता है और दोनों फिर सुखी से रहने लगते हैं। लेकिन चूँकि ब्रह्मद्वारा को सर्प ने काट लिया था, इसलिए वो रुरु जो है जहाँ भी सर्प को देखते उसका नाश करने लगते हैं और वो प्रहार करके सभी सर्पों को मारने लगते हैं। तो एक बार की बात है कि वो जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक डुडुम्भ नाम का कोई जाति होता है सांपों की, वो दिखाई पड़ता है। तो वो उस पर जो है वो उस डुडुम्भ नाम के सांप पर जो है वो वार करके उसको मारने का प्रयास करते हैं। तब वो जो है सर्प जो है डुडुम्भ जो है वो बोलता है कि मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आप मुझे क्रोध में आकर के क्यों मारना चाहते हैं। तब जो है वो रुरु बताते हैं कि एक सर्प ने जो है मेरी पत्नी को डस लिया था, इसीलिए मैंने
प्रण लिया है कि जितने भी सांप सर्प होंगे उसको मैं मार दूंगा। तब इसके पश्चात जो है वो डुडुम सांप जो है वो कहते हैं कि सभी सर्प जो है वो खतरनाक नहीं होते हैं, इसलिए उनकी आकृति देख करके और सभी सर्पों को नहीं मारना चाहिए। इतना जब वो डुडुम नाम का सर्प जो है जब बोलता है तब रूरू को ऐसा प्रतीत होता है ये कोई विशेष सर्प है, इसलिए उसको नहीं मारते हैं। तब फिर डुडुम जो है वो स्वयं अपना परिचय देता है। वो कहता है कि मैं पूर्व जन्म में सहस्त्रपाद नाम का एक ऋषि था, परंतु एक ब्राह्मण के श्राप के कारण जो मैं सर्प योनि में अभी श्राप जो है वो भुगत रहा हूँ। वो बताता है कि पूर्व काल में मेरा एक खगम नाम का एक परम मित्र ब्राह्मण मित्र था। तो वो डुडुम बताते हैं कि मैंने खेल खेल में एक बार तिनके का वो सर्प बना करके उसको भयभीत कर दिया था। इसीलिए वो खगम जो है उसने मुझे श्राप दे दिया था और कहा था कि मुझे डराने के लिए जिस प्रकार तुमने जो है वो अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया है, उसी प्रकार तुम भी एक अल्प शक्ति वाले सर्प के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। इसीलिए वो डुडुम बोलते हैं कि मैं अभी सर्प योनि में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। फिर डुडुम बोलते हैं कि जब मैंने अपने ब्राह्मण मित्र से जब अनुरोध किया तो उसी ने बताया था कि भविष्य काल में जो है वो महर्षि प्रमति के पुत्र पुरु जो है वो तुम्हें जब दर्शन देंगे तो तुम्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। वो डुडुम बोलता है कि मैं ये मानता हूँ कि आप ही वो रुरु हैं और आपके आने से मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। और इतना कह करके फिर वो डुडुम जो है वो अपना सर्प रूपी शरीर को त्याग करके और सहस्त्रपाद के रूप में ऋषि के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात वो रुरु को समझाता है कि आप चूँकि ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को जो है वो किसी के साथ और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय, यही सभी जो कर्म जो है वो ब्राह्मणों के लिए उत्तम धर्म है। वो बताते हैं कि ये हिंसा करना जो है वो क्षत्रिय लोगों का धर्म है और ये किसी ब्राह्मण को ये जो है उसके लिए अभीष्ट नहीं है। इसीलिए वो सहस्त्रपाद जो है वो बताते हैं कि पूर्व काल की बात है कि जन्मेजय के द्वारा जो है वो सर्प यज्ञ किया था और उस सर्प यज्ञ में सर्पों का वो नाश हो रहा था, परंतु एक आस्तिक नाम का जो ब्राह्मण के कारण जो है वो सर्प यज्ञ जो है वो अपूर्ण रह गया था और उसमें बहुत से सर्पों का जो है वो प्राण रक्षा हुआ था। इसके पश्चात वो ऋषि कहते हैं कि आगे तुम जो है ब्राह्मणों के द्वारा इस ब्राह्मण जिसका नाम आस्तिक है उसकी कथा अवश्य सुनोगे। इसके पश्चात रुरु जो है वो इसके पश्चात वो ऋषि वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। रुरु जब अपने आश्रम पर आते हैं तो वो अपने पिता से इसके बारे में पूछते हैं। तब उनके पिता जो है प्रमति वो इस आस्तिक के बारे में, आस्तिक नामक ब्राह्मण है उसके बारे में
वो बताते हैं। इस प्रकार जो है हम लोग जो है ये पौलम पर्व जो है उसको पूर्ण करते हैं। इस प्रकार पौलम पर्व यहाँ पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।